चलिए, बहुब्रीहि समास आ जाएंगे अब। जिस सामासिक पद में दोनों में से कोई भी पद प्रधान न हो और पूरा पद किसी विशिष्ट अर्थ को नहीं, विशिष्ट अर्थ को देता, विशिष्ट अर्थ देता हो वहां बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि शब्द बहु प्लस विधि से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा पात्र जिसमें बहुत सारे धान या चावल हो। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। बहुब्रीहि समास में पौराणिक पात्र, ठीक है, और रूढ़ शब्द परंपरा से रूढ़ हुए। रूढ़ शब्द में कौन आएंगे? परंपरा से रूढ़, और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब पौराणिक पात्र, यहाँ कॉमा नहीं है, ये पूरा इतना है। पौराणिक पात्र कौन कौन से हैं? शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, कामदेव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, कार्तिकेय, हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता, सरस्वती, है ना, लक्ष्मी, रावण आदि के पर्यायवाची बहुब्रीहि के उदाहरण है। मतलब देखना, इसको चेक करना है, वापस फेल हो गया, वापस करो। ठीक है, ये एक तरफ उदाहरण है और हम इनके विग्रह बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप उसको एक बार लिख लीजिए, पूरा का पूरा पार्ट लिख लीजिए। जिस सामासिक पद में दोनों में से कोई भी पद प्रधान न हो और पूरा पद किसी विशिष्ट अर्थ को देता हो वहां बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि शब्द बहु प्लस ब्रीहि से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा पात्र जिसमें बहुत सारे धान या चावल हो। बहुब्रीहि समास में पौराणिक पात्र होते हैं, परंपरा से रूढ़ हुए शब्द होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। पौराणिक पात्रों में कौन कौन है? शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, कामदेव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, कार्तिकेय, हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता, सरस्वती, इन सभी के पर्यायवाची बहुब्रीहि के उदाहरण है। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दे रखे हैं: आशुतोष, चतुर्भुज, पंचानन, चतुरानन, शैलपुत्री, एकदंत। वो उधर से वो गेट बंद कर दो, इतनी आवाज आप सुनोगे, आपको डिस्टर्ब नहीं होता है? घुटन, हाँ ये बात भी सही है, ऐसी ऑन करवा लेते हैं। हाँ, अभी करवा लेते हैं, कल से इसको ऑन करवाते हैं। मैंने कल सब यहीं मिलोगे आप, क्योंकि मैंने आपका भविष्य देख रखा है। कोई नहीं आवे वो अलग बात है कि नहीं, मैं तो नहीं आऊं, सर ने मेरा भविष्य देख रखा है। हाँ? नौकरी का उसके लिए दक्षिणा चाहिए पहले, ऐसे थोड़ी बने। अंगूठा काट करके कौन लेगा? उसका क्या अचार डालेंगे हम? हो गए, द्रोणाचार्य का युग था, है ना। सर मात्रा बड़ी करो, किसकी बड़ी करनी है भैया? बताएं अभिषेक जी, एक बार शब्द बताओ। बहुब्रीहि सही तो लिखा है। किसकी मात्रा बड़ी करनी है इसमें भैया? बड़ी तो है विही, व्रीहि, व्रीहि में वी बड़ी होती, ही छोटी होती। तीन बातें कौन कौन सी है इसमें जो आपको ध्यान रखनी है? वो ये रही। नंबर एक, पौराणिक पात्र, ये पहली बात। रूढ़ शब्द जो परंपरा से रूढ़ हुए, ये दूसरी बात। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तीसरी बात।
ठीक है, इन तीनों को। सर अन्याय में कौन सा उपसर्ग है? कोमल जी, अन्याय में कौन सा उपसर्ग है? अन्याय में अव्ययी भाव उपसर्ग है, और ऑप्शन में अगर नए तत्पुरुष दे रखा हो तो नए तत्पुरुष राइट करना है। और नए तत्पुरुष कैसे लिखते हैं वो बता देता हूं। ऐसे लिखते हैं, न तत्पुरुष। ये संस्कृत की एक कोटि है समास की, जिसमें नकारात्मक भाव हो, न होने की, जैसे अपंडित, अन्याय, अनावश्यक, अनुपस्थित, जैसे नामुमकिन, नालायक, नागवार, नगण्य, ये सभी उदाहरण नए तत्पुरुष के। अगर विकल्प में ये नहीं है तो फिर अव्ययी भाव ही लिखना है। लाभ हानि में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, और वो भी विकल्पक। लाभ या हानि, हम जब भी कोई व्यापार करते हैं, या तो हमें लाभ हो सकता है या हमें हानि हो सकती है, और दोनों कभी हो नहीं सकती। लाभ और हानि कभी हो नहीं सकती। हाँ, अगर वो कोई ये कहे नहीं सर मुझे ना तो लाभ हुई ना हानि हुई, तो तुम समाज सेवा कर रहे हो, व्यापार नहीं कर रहे। फर्स्ट लाइन, जिस सामासिक पद में दोनों में से कोई भी पद प्रदान न हो और पूरा पद किसी विशिष्ट अर्थ को देता हो, अर्थात विशिष्ट अर्थ प्रदान करता हो, वहां बहुब्री समास होता है। एग्जाम्पल लिखने हैं भैया, कौन है? अच्छा, नेहा राज पुरोहित जी कह रहे हैं, और एग्जाम्पल लिखोगे तभी तो विक्रय करेंगे हम। लिख लीजिए फटाफट इन्हें। पौराणिक पात्र: शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, कामदेव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, कार्तिकेय, हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता। खूब भरे पड़े हमारे पौराणिक पात्र। इन सब के पर्यायवाची बहुब्री में आते हैं, बस इतना ही समझना इसमें। आशुतोष, चतुर्भुज, पंचानन, चतुरानन, शैलपुत्री, एकदंत। लिख लिया सभी ये? चलो लिख लीजिए फटाफट। वापस क्लोज किसने कर दिया गया? शाबाश। आज हमारे समाज को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है? समाज आज क्लियर कर लेते हैं। पुरुषों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए अगर प्रयोग होता है तो बहुब्री। बाकी नरोत्तम, नरों में उत्तम, इतने सारे, उसमें ये आदमी सबसे उत्तम है। हाँ, बहुब्री, बहुब्री, बहुब्री कोई देनी, क्योंकि ऑप्शन में बहुब्री है, इसका मतलब विशिष्ट अर्थ ही मानना आप। हो गया? क्या कह रहे हो? हाँ, ये लिखा क्या है? नहीं नहीं, ऐसे ये ऐसे नहीं होगा। हाँ, ऐसे होगा। लोक को अर्पित करना, लोक को अर्पित। जैसे कोई बांध बनाया और फिर उसका उद्घाटन करते हैं और फिर कहते हैं ना लोकार्पित, लोकार्पण किया। पहले वो बना है, अब वो सभी के लिए सार्वजनिक हो जाता है, उसके लिए हम कहते हैं लोकार्पण। लोक को अर्पित कर देना, लोकार्पित कर देना। चलिए, ये लिख लिया होगा आप सभी ने। ओके, अब इससे आगे कुछ उदाहरण है, पहले सारे वो लिख लेते हैं, फिर हम इस पर एक एक पर बात करेंगे। वीणा पाणी, अनंग, मनोज, पुष्प धनवा,
सहस्राक्ष, वो त्र नहीं है, ये ध्यान रखना। सहस्राक्ष में त्र नहीं है वो। उसको लिखने का तरीका ऐसा ही लिखना जैसा मैंने लिखा है। तिरंगा, त्रिफला, षडानंद, सिरदर्द, सरफिरा, कल मुहा, यहां चंद्र बिंदु लगा देना। और मक्खी चूस, सफेद पोश, पवन पुत्र, पवन पुत्र, त्रिफला, षडानंद, सिरदर्द, सरफिरा, कलमुआ, मक्खी चूस, सफेद पोश, पवन पुत्र। ओके, और आगे लिख लीजिए एक बार। पंजाब, अंशुमाली, दोगला, चारपाई, बारह सिंगा, शाखा मृग, नकटा, तीसमार खां, चक्षुश्रवा, मयूर वाहन, मयूर वाहन, युधिष्ठिर, सुधाकर, राकेश। इस समय पंजाब, अंशुमाली, दोगला, चारपाई, बारहसिंगा, शाखामृग, नकटा, तीसमार खा, चक्षुश्रवा, मयूरवाहन, युधिष्ठिर, सुधाकर और राकेश। ये हमारे कुछ उदाहरण है बहुब्री समास के। फिर हम इनकी व्याख्या कर लेते हैं, एक बार विग्रह कर लेते हैं। ग्राम गत का विग्रह क्या होगा ललित जी? ग्राम को गत, ग्राम को गत, गांव को गया हुआ। ये संस्कृत में गत, गत का मीनिंग गया हुआ, और इसको कहेंगे कर्म तत्पुरुष। ग्राम को गत, जैसे हस्तगत, हस्त को गत, हाथ को गया हुआ। शरणागत, शरण को आगत। लिख लिया सभी ने? वापस आ जाएंगे हम, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या लिखा है, आशुतोष। अब ये दो शब्द हैं, एक एक शब्द पर समझते रहना, लिखते भी रहना। सबसे पहली बात, इस समास में विग्रह ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उदाहरण देकर के मैं आपको समझा रहा हूं, एक उदाहरण देकर खाली, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्सी पैदा करने वाला है। क्या लिखा है ये? पीतांबर, और पीत प्लस अंबर। पीत का मतलब पीला,
अंबर का मतलब वस्त्र, वस्त्र। ओके, वस्त्र कैसे है? पीले, इसलिए इसका विग्रह अकॉर्डिंग टू कर्मधारय समास पीत है जो अंबर। अगर परीक्षा में ऐसा मिले पीत है जो अंबर, तब तो हमें कर्मधारय समास ही मानना है, क्योंकि विग्रह में किसका काम लिया हमने? है जो का। ठीक है, लेकिन यूं लिख दिया जाए कि पीत है जिसके अंबर वह, कौमा करके कृष्ण, भगवान कृष्ण को पीतांबर कहा जाता है क्योंकि वो पीले कपड़े पहनते। तो ये एक ऐसा शब्द है जो कर्मधारय में भी है और बहुब्री है। अगर बहुब्री में आ गया, मतलब अगर परीक्षा में पीतांबर आए तो बहुब्री ही लिखना है आपको, कर्मधारय नहीं लिखना है। लेकिन अगर विग्रह में पूछे तब आपको ध्यान रखना है, अगर वो लिख दे पीत है जो अंबर इजिकल टू कर्मधारय, तब वो राइट माना जाएगा। पूछेंगे कौन सा विग्रह गलत दिया गया है, ऐसे विग्रह वाले भी प्रश्न आएंगे। और उसमें यूं दे दिया कि पीत है जो अंबर, अरे सर ने तो बहुब्री बताया था। लेकिन कर्मधारय सही होगा क्योंकि विग्रह में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? जो का, क्योंकि कृष्ण भगवान को बता नहीं रहे। लेकिन यूं लिख दिया जाए कि पीत है जिसके अंबर वह, इसका मतलब वह काम में ले लिया ना, तो वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। और ये वह जो है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? भगवान कृष्ण का, क्योंकि वो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अंत में वह आ जाए, ये आ गया तो इसकी पहचान है बहुब्री की। इसका विग्रह में हमें वह लिखना पड़ेगा। अब में देखिए हम यहाँ बात कर रहे थे आशुतोष। आशु का मीनिंग क्या होता है? शीघ्र। तोष का मीनिंग होता है प्रसन्न। ठीक है, तो इसका विग्रह लिखिए, शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो वह, शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो वह, कौमा करके लिखिए शिव। भगवान शिव सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। सर कोर्स कब तक होगा? चांदनी जी सवाल कर रहे हैं, आपको कब तक कोर्स करवाना है मुझे ये बताइए। आप कितने दिन में और हिंदी पढ़ने का सामर्थ्य रखते हैं? रेट वीट का कोई एग्जाम तो नहीं है आपके? तो फिर मैं भी क्या है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, वहां फास्ट बॉलर की बहुत जरूरत है। तो मैं भी फिर मैं भी रावलपिंडी चलाऊं पढ़ाने में, और चैंपियंस ट्रॉफी खत्म नहीं हुआ उससे पहले अपना भी कोर्स खत्म कर दे। हाँ, तो बुमराह चोटिल हो गया, तो बुमराह वाली जो फास्ट बॉल है वो भी मैं भी फेंक दूं, ठीक है ना? और अगले हफ्ते तक हम भी कोर्स खत्म कर दें, है ना? चलो, तो फास्ट फेंकेंगे। आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो वह, कौन होते हैं? शिव। अगला लिखिए चतुर्भुज। चार भुजाएं हैं जिसके वह, कौमा करके लिखना विष्णु। शंख, चक्र, गदा और पद्म जिनके हाथों में होता है, विष्णु को कहा जाता है चतुर्भुज विष्णु, अर्थात चार भुजा का मंदिर होता है। हाँ, चार चार भुजाएं हैं जिनकी वह या जिसकी वह, कौमा करके लिखो विष्णु भगवान। विष्णु लिख दीजिए, आप समझ जाओगे। अगला पंचानन। चलिए इस पर आ जाते हैं वापस, संधि विच्छेद करें इसका। क्या है इसका संधि विच्छेद? पंच प्लस आनंद। आनंद का मीनिंग क्या होता है? मुख। कितने मुंडे? और 5 मुंह वाले देवता हैं भगवान शिव, ये ध्यान रखना। तो इसका विग्रह होगा 5 आनन है जिसके वह, और कौमा कोष्टक में लिख देना मुख। अगर आनंद का मीनिंग नहीं समझ में आवे तो, बाकी आ गया तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 आनन है जिसके वह या जिनके वह, कौमा करके लिखिए शिव। और कभी शिव की आरती अगर कभी सुनी हो, उसमें ये शब्द भी आता है, पंचानन। ठीक है, अगला क्या है? चतुरानन। चतु का मतलब कितना होता है? 4। 4 मुंह किसके हैं? ब्रह्मा जी के। तो लिखिए 4 आनन है जिसके वह, ब्रह्मा, चतुरानन। समीश्वर क्या लिखा है भैया, क्या अर्थ होता है? पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो।
सनी सर क्या स्पेलिंग पता नहीं। चलिए, तो क्या लिखोगे? चतुरानंद, चार आनंद किसके होते हैं? ब्रह्मा जी के। शैलपुत्री, शैल की पुत्री कौन है? पार्वती। तो लिखिए, शैल की पुत्री है जो वह, शैल कहते हैं चट्टान को, ठीक है ना। प्रथमम शैल पुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो शैल की पुत्री कौन है? पार्वती। शैल की पुत्री है जो वह, तो शैल की पुत्री नहीं है कि बैटरी लिख के आ जाओगे। शैल है, शैल, वो सेल होता है, ठीक है ना, ये शैल है। अगला क्या है? एक दंत। एक दंत है जिसके वह, सबको पता होना चाहिए कौन है एक दंत वाले? अरे कौन है? गणेश जी। 108 नाम है गणपति के। कितने नाम है? 108। बोरा गणेश जी जाओ उदयपुर में हमारे, और तुम तो यहीं पढ़ रहे हो, वहां एक लिखा हुआ पूरा श्लोक लिखा हुआ, उसमें 108 नाम है, सब गणपति के नाम है, ठीक है ना। आपने श्लोक, 12 श्लोक है गणपति के, कितने? उन 12 ही श्लोकों में नाम आता है। और कभी शादी ब्याह में देखना, पंडित लोग बोलते हैं ओम सुमुखश्चः एकदन्तश्चः कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर् वरकन्या सावधान। बोलते नहीं बोलते ऐसे, है ना? शादी कर रहे होते हैं वहां, बोलते क्या हुआ? ओके, ओके। एक दंत, शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यामेशो विघ्नोपचार कपिलो गजकर्णक। ऐसा कई नाम दे, विनायक कहा जाता है, एक दंत कहा जाता है, बहुत सारे नाम इनके। तो एक दंत है जिनके वह, कौन है? मूषक वाहन, मूषक है जिनका वाहन वह गणेश, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। चलिए आगे देखें। वीणा पाणी, वीणा है जिनके पानी में वह, वीणा कहते हैं तंबूरा, वो बजाने वाला सितार, और पानी यानी हाथ, जिनके हाथ में सितार होता है, अर्थात किसके होता है? सरस्वती के। हाँ, वीणा है जिनके पानी में वह सरस्वती, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ प्रस्तावृताम, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। ये सारा शार्दुल विकृत में लिखा, छंद में लिखा हुआ जो है, ये सरस्वती की उपासना है, ठीक है। और इसमें सरस्वती की बात कही। अगला है अनंग, बिना अंग का है जो वह, बिना अंग का है जो वह कामदेव। बिना अंग का, अंग नहीं है, क्योंकि शिव जी ने भस्म कर दिया था, राख बन गया था, इसलिए कहा जाता है कामदेव जी को। अगला कौन है? मनोज, मन में जन्म लेता है जो वह, और मन में जन्म लेता है कामदेव, हमारे माइंड को डाइवर्ट करने वाला एक ही देवता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब करने वाला, ये वही है, चलाओ न नैनो से बाण वाला देवता। पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कहीं दिमाग इधर हो जाता है, बढ़िया अच्छे मन लग रहा है, पढ़ रहे, और घर के बाहर शादियों का सीजन चल रहा है, बनोली निकली और इसमें गाना स्टार्ट हो गया, झलक दिखला जा, फटाक से हम देखेंगे खिड़की से। ये देखो, अब तुम्हारा भी माइंड डाइवर्ट हो गया कि नहीं हो गया, है ना? तो ये माइंड को डाइवर्ट, सारा खेल माइंड का। एक बार नौकरी ले लो। हाँ, तो मनोज का मीनिंग मन में जो जन्म लेता है कामदेव। पुष्प धनवा, अब इसको समझिए, पुष्प कहते हैं फूल को, धनवा यानी धनुष धारण करने वाला। भगवान शिव जो है वो त्रिशूल से किसी को मारते हैं, प्रहार करते हैं, ठीक है। भगवान राम के पास धनुष है, भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है। तो कामदेव का लड़ने का हथियार वो है धनुष, और वो भी फूलों का धनुष। किसका धनुष है वो? फूलों का। और फूलों का धनुष है तो उस पे बाण भी फूल के ही है, इसलिए उसको कहा जाता है कुसुम शर। कुसुम कहते हैं फूल, शर कहते हैं बाण, और वो फूलों के बाण चलाता है। एक फूल लेकर के कह दो विल यू मैरी मी, और यस, है ना? ये फूलों के बाण चलाने वाला हमारे माइंड को हिप्नोटाइज तो करता ही है, लेकिन वो आपको उधर से उधर, इधर से उधर, आपके माइंड को चलाने का सारा काम इसी का ही है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको कहा गया है पुष्प का धनुष जिसके हाथ में होता। तो लिखिए,
पुष्प का धनुष है जिसके वह, पुष्प का धनुष है जिसके वह कामदेव। सर मेरे फेरे आप ही करवाना। अरे भैया पढ़ाई की बात तो नहीं करे, नहीं आप फेरे पे पड़े हुए। आप तो बिन फेरे हम तेरे, वही लिख अपना लो। ओके, पुष्प धनवा किसे कहते हैं? कामदेव को। लिख लिया? अगला लिखिए क्या है? सहस्राक्ष। ये लिखा कैसे वो देखिए। पहले पहले लिखना है स, फिर ह, और फिर पूरा स लिखना है, और फिर उसके अंदर र लगाना है, और आ जाएगा सहस्राक्ष। और इसका अर्थ होता है, सहस्र का अर्थ होता है हजार, और अक्ष अर्थात अक्षी यानी आंखें। हजार आंख वाला देवता है भगवान इंद्र, इंद्र को कहा जाता है। तो लिखिए इसका विग्रह, हजार आंखें हैं जिसकी वह, इंद्र को कहा जाता है। हजार इंपॉर्टेंट लगा देना। इंद्र को मगवा भी कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र के पर्यायवाची पढ़ लेना। नगरों को नाश करने वाला देवता ये है ना। मगवा भी कहते हैं, इंद्र का ही पर्यायवाची है। हजार आंखें हैं जिसकी वह इंद्र, द टाइगर। एक मूवी आई थी बहुत अच्छी। अगला है तिरंगा। तीन रंग का है जो वह, तीन रंग का है जो वह, और कॉमा करके लिख देना राष्ट्रीय ध्वज भारत। तीन रंग का है जो वह, कॉमा करके लिखिए राष्ट्रीय ध्वज भारत। भारतीय ध्वज में तीन रंग है, इसलिए तिरंगा कहा जाता है। यूं तो पूरे विश्व में बहुत सारे झंडे हैं जिसमें तीन रंग होंगे, लेकिन जब भी ये क्या लिखा भाई, सहस्राक्ष लिखा है, ये वाह कहां से आ गया? ये पुष्प धनवा का वाह इसमें कहां आ गया? गलत मत लिखो। हाँ, फिर है त्रिफला। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख लेना त्रिफला को। हाँ, ये पूछने योग्य भैया। त्रिफला, त्रिफला। देखो इसको समझिए, त्रिफला फल कितने? यूं तो डायरेक्टली ये द्विगु दिख रहा है कि तीन फल वाली बात हो रही है। नींबू संतरा आम, ये हमारे तीन फल हो गए। कोई भी तीन फल रख लो, वो तीन फल ही कहलाएंगे, चार नहीं कहलाएंगे, उनको त्रिफला ही कहेंगे। लेकिन आयुर्वेद में त्रिफला नाम का एक चूर्ण होता है, उसको कहते हैं त्रिफला चूर्ण। उसमें तीन फल कौन होते हैं? हरड़, बहड़ और आंवला। वापस बोल रहा हूं, हरड़, बहड़ और आंवला, इन तीनों का मिश्रण, उचित मिश्रण ही त्रिफला कहलाता है। बाकी ये तो व्यवहारिक जीवन में कोई भी फल ले लो, नींबू संतरे आम भी ले लो, ये भी तीन फल हो गए, वो भी त्रिफला कहलाएंगे। इसलिए वो द्विगु में चला जा सकता है, परंतु हम जब भी त्रिफला की बात करते हैं तो हम आयुर्वेदिक औषधि की ही बात करते हैं। भैया त्रिफला चूर्ण खाया कि नहीं खाया, त्रिफला चूर्ण लेकर के आना। इसीलिए हम इसको किसमें गिन रहे हैं? बहुब्री में। तो लिखिए हरड़, नहीं, तीन फलों का मिश्रण है जो वह, ऐसा लिखना, तीन फलों का मिश्रण है जो वह। चक्र पानी का क्या होगा? अरे भैया, चक्र है जिनके पानी में वह, चक्र है जिनके पानी में वह, और पानी यानी हाथ। चक्र किनके हाथ में होता है? भगवान विष्णु के। कृष्ण लिख दो, एक ही बात है, कृष्ण है वो विष्णु के ही तो अवतार है। श्याम जी, चक्र है पानी में जिसके वह, तो इसका लिखिए, क्या लिखवा रहा था मैं तो, तीन फलों का मिश्रण है जो वह, कॉमा करके लिखो हरड़, बहड़, आंवला। हरड़, हरड़, बहड़ और आंवला, ये तीन है, हरड़, बहड़, आंवला। इनका उचित मिश्रण त्रिफला कहलाता है, चूर्ण। अगला षडानन, छह आनन है जिसके वह, छह आनन, सिक्स, छह आनन यानी मुंडे, छह मुख, छह आनन है जिनके वह, कार्तिकेय को कहते हैं षडानन।
ओके, किसको कहते हैं षडानंद? कार्तिक। सिर दर्द लिखिए, सिर में दर्द देता है जो वह, सिर में दर्द देता है जो वह, और लिखिए कॉमा करके तनाव, सिर में दर्द देता है तनाव, टेंशन, उसके लिए बात कही जा रही है। एक तो वास्तव में सिर दर्द हो रहा है कोई बीमारी की वजह से, वो नहीं है ना, ये परीक्षा सिर दर्द बन गई है। चलिए, कलमुआ, ओ सर फिरा, सॉरी ये लिख दो, सर है फिरा जिसका वह, सर है फिरा जिसका वह, सर का मतलब माथा, सर है फिरा जिसका वह, कॉमा करके लिखो, सन की पागल, फरिया मातारो, हाँ, सर है फिरा जिनका वह, जिसका वह, सन की पागल होता है ना, सन की बेंडा, हाथ में फाटा लेके जा रहा हो, खुद के माथे में मार दे, दूसरों के भी मार दे, पागल है, क्या करोगे? सन की है, पागल है ना, उसको कहते सर फिरा। कलमुआ, काला है मुंह जिसका वह, मुंडा तो काला नहीं है बापड़े का, गोरा है, गोरा चिट्टा अंग्रेज की औलाद है पर कहते हैं कलमुआ, हाँ कलमुआ, अरे काला है मुंह जिसका वह, काला है, हाँ काला है मुंह जिसका वह, कौन है, कौन होता है कलमुआ? कॉमा करके लिखो, लांछित व्यक्ति, लांछित व्यक्ति जिसके ऊपर कोई दाग लग गया हो, है ना, काले कारनामे करके आया हो, मुंडा तो गोरा चिट्टा, पर कहते हैं उसको एक कलमुआ, है ना, कलमुआ, है ना, उसको कहते हैं कलमुआ, काला मुंह नहीं है उसका, पर कह क्यों रहे उसको, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुंह उसका, हाँ हाँ, ये ध्यान है, काला कौआ कट खाएगा। चलिए अगला लिखिए, मक्खी चूस, अरे यार ये क्या शब्द हो गया, मक्खी चूस, क्या होता है मक्खी चूस है? अरे मक्खी चूस क्या होता है, मैं वो बता रहा हूँ, आप उसको अर्थ बता रहे हो कि मक्खी चूस कंजूस को कहते हैं, मैं अर्थ नहीं पूछ रहा हूँ, मक्खी चूस क्या होता है। यस, अब इसको समझिए, ये शब्द बना क्यों होगा, इस शब्द के पीछे क्या घटना घटी होगी, तब जाकर के कहना पड़ा किसी को, ऐसा नहीं। भैंस का दूध तो देखा ही होगा, जाड़ा होता है, गाढ़ा होता है, और एक गाय का पतला होता है, तो भैंस के दूध में एक बार मक्खी गिर गई, ज्यादा फैट वाला दूध था, और उस मक्खी को निकाला गया तो देखा उस मक्खी के दूध चिपका हुआ, उस आदमी ने देखा इतना दूध वेस्ट हो गया, इतना दूध वेस्ट हो गया, उसने मक्खी को मुंह में लिया ऐसे और फिर मक्खी को फेंक दिया, मक्खी को चूसा और फिर इस मक्खी को फेंक दिया। अब आप सोचिए, क्या व्यवहारिक जीवन में हम कभी दूध में ऐसे मक्खी पड़ गिर जाए तो क्या हम अभी मुंह में लेके तो चूसते क्या? हम तो उस दूध को भी फेंक देते, अरे दूध को भी फेंक देते ना। अब आप सोचिए, कोई ऐसा आदमी जो दूध में पड़ी मक्खी को भी चूस ले, इससे बड़ा कंजूस व्यक्ति कौन हो सकता हो? बात समझ में आई आपको? मक्खी को क्या वास्तव में चूसता? कंजूस होगा तो भी चूसता क्या? नहीं चूसता। कंजूस होगा तब भी एक बार तो वो यही कहेगा, अरे छोड़ दो यार, छोड़ दो उधर, रहने दो, है ना, पर नहीं है। पर का ये किंवदंती बन गई है किसी की घटना को देख करके, अरे मक्खी को चूस लिया होगा, देख लिया, अब यह था, इससे बड़ा कंजूस कौन हो सकता है? लेकिन वास्तव में मक्खी के चूसने की बात नहीं हो रही। तो लिखिए, मक्खी को चूसता है जो वह, कॉमा करके लिखो, कंजूस, मक्खी को चूसता है जो वह, कंजूस होता है वही होता है, उसके लिए आ गई, कुल मिलाकर के कंजूस के लिए बात कही गई है। नेक्स्ट, सफेद पोष, इसे इंपॉर्टेंट लगा लो, सफेद पोष। देखिए, पोष का मीनिंग तो मैं पढ़ा चुका हूं प्रत्यय में। पोष का मीनिंग होता है वस्त्र, कपड़ा, और सफेद का मीनिंग होता है व्हाइट, सब जानते हैं। कुल मिलाकर के बात कही गई है सफेद कपड़े, किसकी बात कही गई है? सफेद कपड़े।
जो भी सफेद कपड़ा पहनता है वो सभी सफेद पोश कहलाते हैं, सभी सफेद पोश हैं। लेकिन व्यावहारिक जीवन में हम सभी को सफेद पोश नहीं कहते हैं, ये परंपरा से रूढ़ हुआ शब्द है। चलिए उदाहरण देकर के चलते हैं। घर में कोई विधवा है, वो सफेद कपड़ा पहनती है, विधवा हो गई है, कई बार देखा होगा आपने, वो सफेद पोश कहलाती है। थोड़ा बाहर जाओगे, सड़क पर ट्रैफिक पुलिस सफेद कपड़ा पहनता है, उसके पहनावा है, वो भी सफेद पोश है। थोड़ा और आगे जाओगे, किसी विद्यालय में स्कूल का पीटीआई, वो भी सफेद कपड़े पहनता है। थोड़ा और कहीं जाओगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, वो भी व्हाइट कपड़े पहनते हैं, वो भी सफेद पोश है। इंडियन नेवी में जाओगे, सफेद कपड़े वाले मिलेंगे आपको, सैनिक, है ना, वो भी सफेद पोश है। गिरजाघर में पादरी को देखोगे, वो भी सफेद कपड़ा पहनता है। नन को देखोगे, नन नर्स गिरजाघर में होती, उसको बोलते हैं नन, उसके वो क्रॉस लगा रहता है, वो है ना, उसको नन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, गिरजाघर में होती है, ठीक है। जैसे पंडित जी होते हैं हमारे यहाँ, वैसे वहां पर भी पूजा पाठ होता है, तो वहां पादरी होता है, फादर होता है, और नन, इस तरीके से उनका काम है, वो भी व्हाइट कपड़े पहनते हैं। लेकिन व्यावहारिक जीवन में इन सबको सफेद पोश होते हुए भी न कहा जाता है, सिर्फ सफेद पोश आज की तारीख में कहा जाता है नेता, हमारे सफेद पोश नेता। तो ये शब्द नेता के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए इसको बहुब्री में लिखते हैं। लिखो, सफेद पोश है जिसके वह नेता, सफेद पोश है जिसके वह नेता, सफेद पोश नेता को कहा जाता है। पवन का पुत्र है जो वह हनुमान, पवन का पुत्र है जो वह हनुमान, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो पवन पुत्र को कहा जाता है, हनुमान को ही कहा जाता है। अगला क्या है, पंजाब। 5 आबों का शहर है जो वह, आप कहते हैं नदियां, जल, नदियों का जल, आब यानी जल। 5 आबों का जल, 5 आबों का शहर है जो वह, झेलम। लिखना नहीं, बता रहा हूं। चिनाब, रावी, सतलुज, सतलुज या सतलज दोनों सही है। रावी, सतलुज, चुनाव, व्यास और झेलम, है ना। कौन सी नदियां है ये? 5 नदियां हैं, रावी, चिनाब, व्यास और सतलुज, झेलम, रावी, ये 5 नदियां हैं। ये 5 नदियों का जल कहां जाके मिलता है? पंजाब में। तो ये एक राज्य विशेष है जहां 5 नदियां मिलती है, उसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पंजाब पड़ गया, ठीक है। तो लिखिए, 5 नदियों का शहर है जो वह, कौमा करके लिखो, राज्य विशेष भारत, भारत का एक राज्य है। ये 5 नदियां हैं, रावी, सतलुज, चिनाब, व्यास, झेलम। इसमें से 2-3 नदियां तो फिल्मी गानों में भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक हैदर मूवी आई थी बहुत दिन पहले, हैदर, उसमें ये झेलम का भी जिक्र होता है, झेलम झेलम रंग लाल हुआ, ठीक है ना, शाहिद कपूर पर फिल्माया गया हुआ है, बिस्मिल 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 ऐसे करके गाना है झेलम का। फिर वो चिनाव का भी जिक्र हुआ है सिर्फ तुम मूवी में, ठीक है ना। देखो दरा देखो बलखा के चली, पतली कमर लचका के चली, रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाया हुआ गाना है, और उसमें एक पंक्ति आती है, चिनाव का तू पानी है। देखिए, अलंकार का प्रयोग किया है, इतने गानों के अंदर आप गए नहीं, डूबे नहीं, उसमें वो काम में लिया है, चिनाव का तू पानी है। चिनाव का पानी इतना साफ, एकदम स्वच्छ, यानी एक जमीन का नीचे का जो पेंदा होता है उसमें सिक्का भी डाल दिया जाए, वो सिक्का दिख जाता है, इतना साफ निर्मल जिसका व्यक्तित्व है, उसके बारे में कहा गया, शीतल है, ठंडा है, वैसी बात कही गई है, चिनाव का तो पानी है। और गुरदास मान ने इस गाने को गाया है और रेलवे ट्रैक पर फिल्माया गया है, सिर्फ तुम मूवी का मुझे याद आता है, उसमें वो मुझे शब्द याद आ गया, चिनाव। चलिए अगला आ जाओ, अंशुमाली।
अंशु माली का मीनिंग होता है, अंशु यानी किरणें, माली यानी पोषण करने वाला। अंशु का माली है जो वह, अर्थात सूर्य। अंशु का माली है जो वह, सूर्य को कहते हैं दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, रवि, आदित्य, मार्तंड, मिहिर, सारे सूर्य के पर्यायवाची। गुरुदेव आपने भगवान परशुराम से शिक्षा ली है, क्योंकि आप सभी शिक्षाओं में निपुण है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ है कोई बस जो आ गया बता दिया, कोई बात नहीं, पढ़ाने की बात कर रहा हूं। अंशु माली, अंशु यानी क्या होता है? किरणें। अच्छा, किरणें फैलाने का काम कौन करता है? सूर्य। अंशु का माली है जो वह सूर्य। देखिए दो गला, देखो ये दो संख्या आ गई है। कितने गले? दो गले। लेकिन वास्तव में दो गले किसी के होते हैं क्या? सब एक गले, मैं भी उसी में हूं। लेकिन कभी कभी हम प्रयोग करते हैं दोगला आदमी है, वास्तव में दो गले नहीं होते। तो गले की बात नहीं हो रही। देखिए दो गले हैं जिसके वह, और कॉमा करके लिखना, विचारों पर न टिकने वाला। विचारों पर न टिकने वाला, कहता कुछ है और करता कुछ है, उसको कहते हैं दोगला। विचारों पर न टिकने वाला, विचारों पर न टिकने वाला। दो गले हैं जिसके वह। अगला क्या है? चार पाई। पहले इस शब्द का अर्थ समझें, डायरेक्ट खाट पे नहीं जाएं। आपके दिमाग में चार पाई आते ही मुझे पता खाट ही आ रहा होगा अभी। हाँ, परंतु बात ये नहीं है। बात इस शब्द में, चार का मीनिंग फोर, पाई का मतलब पैर। जिसके भी चार पैर होते हैं वो सब चार पाई है। कुर्सी के भी कितने पैर होते हैं? वो भी चार पाई है। टेबल के कितने होते हैं? चार, वो भी चार पाई है। गधे के कितने होते हैं? तो कोई मेहमान आया, चार पाई लाओ, तो क्या गधा लाएंगे? नहीं सर, आपने कहा ना चार पाई तो होते। अब इसको समझिए, चार पैर तो सबके, टेबल के भी हैं, कुर्सी के भी हैं, गधे के भी हैं। लेकिन व्यावहारिक जीवन में जब भी हम बात करते हैं तो चार पाई सिर्फ और सिर्फ खाट के लिए कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? अब ये परंपरा से रूढ़ हो गया है। किसके लिए? खाट के लिए। भैया चार पाई लाना, इसका मतलब गधा नहीं लाना, कुर्सी भी नहीं लानी है, और मेज भी नहीं लाना, टेबल भी नहीं लाना, सिर्फ सीधा क्या लाना है? खाट लाना। आगे बात समझ में? तो चार पैर है जिसके वह, कोमा करके लिखो खाट, खटिया। चार पैर है जिसके वह, कौन वह है चार पैर वाला? खाट, माचो। गांव में क्या कहते हैं उसको? माचो, खाट भी कहते हैं। अगला, ये आरपीएससी में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा दो। 12 सिंगा। देखिए इसका मतलब समझा रहा हूं पहले, फिर तो आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। 12 सिंगा का मतलब है जिसके 12 सींग हो। कितने सींग हो? 12। ये एक हरिण की एक प्रजाति है। 12 सिंगा हरिण की एक प्रजाति है जिसके सींग होते हैं, और 12 ही होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन कभी कभी उन हिरणों के झुंड में ऐसी भी मिलती है जिसके 11 ही सींग होते हैं, कभी कभी 10 भी होते हैं। 10 सींग होते हैं फिर भी उसे 12 सिंगा ही कहते हैं। 11 होते हैं तब भी उसे क्या कहते हैं? 12 सिंगा। बात समझना इसको कि 11 होते हुए भी 12 सिंगा कहा जा रहा है ना, 10 होते हुए भी क्या कहा जा रहा है? 12 सिंगा। इसका विग्रह होता है 12 सिंग होते हैं जिसके वह, कोमा करके लिखना, हरिण की एक प्रजाति। 12 सिंग होते हैं जिसके वह, हरिण की एक प्रजाति। 12 सिंग वाली हिरण की एक प्रजाति होती है। हरिण की एक प्रजाति, जिसे हिरण भी कहते हो। हाँ, हरिण शुद्ध है, हरिणी लिखो, बोलो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जीवन में यही शुद्ध है, पर हिरण बोल देते हैं मुख सुख के कारण, नहीं बोलना चाहिए। चलिए, शाखा मृग, शाखाओं पर, शाखाओं पर मृग की तरह उछल कूद करता है जो वह। शाखाओं पर मृग की तरह उछल कूद करता है जो वह, कॉमा करके लिखो बंदर। बंदर जो है
वो हरिण जैसे जमीन पर उछल कूद करती है ना, हरिण को मृग कहते हैं, है ना। और पेड़ पर जो कूदता है हिरण की तरह, वो कौन है? शाकामृग। शाकामृग बंदर का पर्यायवाची है, ठीक है, उसको कहा जाता है। नकटा, नाक है कटी जिसकी वह, नाक है कटी जिसकी वह, और कॉमा करके लिखो, बेइज्जत व्यक्ति, वगर माजनारो, नो तो नहीं तो जिम्मा आई गयो वांदरो। हाँ, कहते हैं, कहते हैं नकटो है, नाक है कटी जिसकी वह। हाँ, सुरपणखा नहीं है, अरे सुरपणखा को मत लाओ बीच में, वो तो नाक कटी हुई है बापड़ी, उसको पता भी नहीं था। 14 फरवरी नहीं देखा, प्रपोज करने चलेगी लक्ष्मण को और नाक कट गई उसकी। हाँ, ठीक है ना, वो शूर्पणखा अलग है। चलो, 30 मार्क खान, 30 को मारने वाला खान, 30 को मारने वाला खान, 30 को मारने वाला खान। अब इसका मतलब समझ लो, ये किंवदंती बन चुकी है। एक खान था, उसने 30 आदमियों को मार दिया, अर्थात 30 आदमियों को पराजित कर लिया। वो अकेला 30 पर भारी पड़ गया। इसका मतलब वो शूरवीर था, पराक्रमी था, बहादुर था। जब कोई व्यक्ति पराक्रमी मतलब बहादुरी की बात करता है तब बात कही जाती है। लेकिन कई बार हम अपने व्यवहारिक जीवन में क्या कहते हैं, तू क्या 30 मार खाए, तू ये काम कर लेगा। इसका मतलब उसके जैसा क्या, बहादुर है क्या, पराक्रमी है क्या, बड़ा योद्धा है क्या, अपने आप को ऐसा समझता है। तो 30 को मारने वाला खान, कॉमा करके लिखो, पराक्रमी, शूरवीर, बहादुर, इसका मीनिंग है ये। पराक्रमी, शूरवीर, बहादुर, उसके लिए प्रयोग में आता है। बाकी वास्तव में किसी ने मारा नहीं है 30 को, तो भी हम कह रहे हैं। चलिए, चक्षु श्रवा, चक्षु कहते हैं आंखों को, और श्रवा यानी सुनने वाला, जो आंखों से सुनता हो, आंखों से सुनता हो। अरे भैया क्या गजब हो गया, भगवान ने कान दिए सुनने के लिए, आंखें दिए देखने के लिए। अब ये आंखें देखने का काम नहीं कर रही है, सुनने का काम कर रही है, फिर कान खाने का काम करेगा, है ना। तो मामला ज्ञानेन्द्रियों में सारी बात ही अलग हो गई। चक्षु से श्रवण कार्य करने वाला है सांप। अब आप सोच रहे होगे सांप के कान नहीं होते भैया, सांप सुनता नहीं है, सांप बहरा होता है एक प्रकार से, वो रेप्टाइल श्रेणी का है, वो रेंग कर चलता है। तो वो जो तरंगे होती है, उन तरंगों से वाइब्रेशन पैदा होता है और उसके मस्तिष्क तक, सारी इंद्रियों तक बात पहुंचती है, उसको पता लग जाता है। आंखें तो होती है, आंखें देख करके वो अगले वाले को देखता है, वो अपने आप को देख लेता है और वो समझ जाता। कई बार आपने देखा होगा बीन बजाने बजाता और सांप नाचता है, कुछ भी नहीं होता, बीन बजाने से सांप कभी नहीं नाचता। और कई फिल्मों में तो देखा होगा कि बीन तो यहाँ बज रही है, सांप कहीं मंगरे में दौड़ा दौड़ा आ रहा है और घर में और पिटारे में आ रहा है। क्या बैंडे बनाते हैं यार, ऐसे कभी होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। मैं तो कहता हूँ मेरे गली में सांप निकला न, कितने सेनाई वो पूंगी वाले ला करके बजाते रहो, कभी सांप नहीं आता। सांप हिप्नोटाइज होता, लकड़ी होती है लकड़ी, उस लकड़ी से ही सांप को थोड़ी देर के लिए आप ऐसे करो, अगर वो फन फैला करके ऐसा खड़ा रह जाए, ऑटोमेटिकली वो हिप्नोटाइज हो जाता, सम्मोहित हो जाता, और उसी लकड़ी से उसके फन पे लगा करके पीछे से पकड़ सकते हैं। ये सामर्थ्य होना चाहिए आप में डर भय नहीं होना चाहिए। मैंने तो सांप पकड़ा था, ऐसे वो बता रहा हूं। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात, अगर आप में ये सामर्थ्य है सांप के अंदर जो बता रहा हूं, सांप की सारी घटनाक्रम दौड़ने की होती है, उसकी जो पसलियां हैं वो बनाने की जो तरीका है उसको चलाने का। कभी सांप की पूंछ पकड़ करके और 2 बार ऐसे घुमा करके उसको जमीन पे रख दो, वो जिंदगी में कभी नहीं चलेगा, उसकी सारी पसलियां का कचुबर निकल जाएगा। इसलिए बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, सांप को पकड़ना, उसको घुमा करके रख देते हैं। ठीक है ना, सांप में जहर होता है और किसी सांप में जहर नहीं होता है।
ये कौन सा जहर वाला सांप है, कौन सा जहर वाला सांप नहीं है, इतना भी हमें पता होना चाहिए। सांप देख करके यूं डायरेक्ट बहादुरी भी नहीं दिखा लेनी, और यह तो मैं पकड़ लूंगा, पता नहीं उसे अपने ही पकड़ लिया, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें? शाखामृग, नट्टा, तीसमार का चक्षु सर्वाद लिखिए। चक्षु से श्रवणकारी करता है जो वह, चक्षु से श्रवणकारी करता है जो वह, कोमा करके लिखो सांप। चक्षु से श्रवणकारी करता है जो वह, कोमा करके लिखो सांप। फिर मयूर वाहन, मयूर का वाहन है जिसके वह, मयूर का वाहन है जिसके वह, और कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय जिनका वाहन मोर है। ओके, भगवान गणेश और कार्तिकेय में एक बार वो हो गई थी बात कि कौन ज्यादा है, तेज है, बुद्धिमान है ना? तो भगवान शिव जी ने कहा जाओ, जो पृथ्वी की पहले चक्कर लगा करके आ जाएगा वो श्रेष्ठ। तो ये स्प्लेंडर लेके चले गए मयूरवान, कार्तिकेय बैठे मयूर पर और पृथ्वी की परिक्रमा में चले गए। और गणेश जी के बेचारे के क्या है? चूहा, मूषक। अब मूषक पे बैठ के तो पृथ्वी की परिक्रमा की नहीं जा सकती, इसलिए उन्होंने देखा अपने तो पप्पा ही पूरे जगत के पिता है ना, पूरा संसार ही यही है। तो एक चक्कर पप्पा के निकाला फटाक से और खड़े हो गए और आ गए। बोले जल्दी आ गए? बोले कि आप ही तो हो जगत के पूरे करता धरता, इसलिए संसार ही आप हो मेरे लिए। इसको कहते हैं बुद्धि कौशल। इसको क्या कहते हैं? बुद्धि कौशल। इसलिए प्रथम पूज्य देवता हमारे गणेश। और ये मोर का वाहन करके आए अमेरिका, यूरोप घूमते घूमते, तब तक गणेश जी आ चुके थे। हाँ मोर ने भी फ्री वीजा के सारे देश देख लिए। हाँ लिख लीजिए, मजाक कर रहा हूं मैं तो। मयूर का वाहन है जिसके वह, कौन? कार्तिक। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहता है जो वह, युद्ध में स्थिर रहता है जो वह। और लिख लेना धर्मराज, पांडवों में सबसे बड़ा भाई धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता था। तो युद्ध में स्थिर रहता है, इसका मीनिंग तो ये, हर कोई भी युधिष्ठिर हो सकता है, जो भी युद्ध में टिका रहता है वो युधिष्ठिर है, लेकिन उसे युधिष्ठिर कहते थोड़ी है, धर्मराज को कहते। अगला सुधाकर। देखो सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत यानी क्या होता है? सुधा। और कर का अर्थ होता है किरण, कर का मीनिंग क्या होता है? किरण। अमृत रूपी किरणें बिखेरने वाला कौन है? चंद्रमा। तो लिखिए, जो सुधा को संभव करता है वह, सुधा को संभव करता है जो वह, और लिख लेना चंद्रमा, चंद्रमा। सुधा को संभव करता है जो वह, चंद्रमा। सुधा यानी अमृत रूपी किरणें बिखेरने वाला। और अंतिम राकेश, और राकेश का विग्रह लिखिए, राका का इश्क है जो वह, राका का इश्क है जो वह। राका किसे कहते हैं? चांदनी को। और चांदनी का हस्बैंड अर्थात चांदनी का स्वामी कौन है? राकेश। और राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। राकेश का मीनिंग क्या होता है? चंद्रमा। ओके, चलिए ये आपके सारे क्या हो गए? समास। कल आते ही समास का टेस्ट लूंगा, तो अव्ययी से लगा करके अंत तक इन सबको पढ़ के आना है। ओके।